अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल होम फूड एंड फिटनेस। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं बात करने लगी हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती क्या है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है कि हम अपने मसल्स को थोड़ा ज़ोर लगाकर, थोड़ा वज़न उठाकर हम उनको ट्रेन कर रहे हैं कि हमारे मसल्स जो है ना वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हों। तो ये क्यों ज़रूरी है? वेल, एक्चुअली हमारा जो जिस्म है ना वो बड़ा यूनिक है। इसको हम जितना ज़्यादा काम में डालते हैं ना, जितनी ज़्यादा मुशक्क़त में डालते हैं, ये उतना ज़्यादा टफ़ होता जाता है। और ये जितना ज़्यादा टफ़ होता जाता है ये उतना बेहतर परफॉर्म करता है। और हम लेकिन अफसोसनाक बात ये है, ख़ास तौर पे हम ख़वातीन, हम इसको कांच के, क्रिस्टल के किसी गुलदान की तरह ना बस रखते हैं और बस बाहर की सजावट के ऊपर हम तवज्जो देते रहते हैं, लेकिन अंदर से जो है ना हम उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो बाहर तो हम मलमाकारी कर देते हैं, बाहर तो हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, लेकिन अंदर हम जो है ना वो भुरभुरी मिट्टी की तरह हो जाते हैं। हमारे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती। और एक दो बच्चों के बाद तो हमारी जैसे समझ लें, ऐसा लगता है जैसे डिक्लाइन आना शुरू हो गया, हम नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। और 4 कदम चलना हमारे लिए मुश्किल हो रहा होता है। 10-15 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ जाएँ तो हमारा जो है ना सांस फूलना शुरू हो जाता है। ग्रॉसरी बैग्स उठाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, शॉपिंग की खैर है, शॉपिंग हम बेतहाशा कर लें, लेकिन छोटे छोटे से जो काम हैं वो हमारे लिए जो है ना काफ़ी बोझ बनना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही हम 35 प्लस होते हैं, 40s की तरफ जाते हैं, तो हमें अनगिनत बीमारियाँ आना शुरू हो जाती हैं। हमें हड्डियों का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हमें वेट गेन का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हमें पीरियड्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। बहुत से प्रॉब्लम्स को आने से हम किस तरह रोक सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को शामिल करें। अच्छा, हम लोगों को जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है वो ये है कि हमारे पास जिम जैसा जो एक अच्छा सा जिम जैसी जो एक अच्छी सी फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारे यहाँ अभी ये इतना कॉमन नहीं हुआ कि ख़वातीन जो हैं वो जिम में जाकर एक्सरसाइज करें। मतलब बड़े शहरों में अवेलेबल है, लेकिन छोटे शहरों में या छोटे इलाकों में जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं है। और उसकी वजह से ये होता है कि हम अपने मसल्स को मतलब वर्कआउट नहीं कर सकते, और हम समझते हैं कि हम नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ जो हमें रोकती है वो हमारा माइंडसेट है, हमारा एटीट्यूड है। हम समझते हैं कि जी औरतों ने सिर्फ वॉक करनी है और आहिस्ता आहिस्ता चलना है, औरतें नाजुक होती हैं, और औरतों से जो है ना औरतों ने वो बेशक भारी भारी बच्चे उठा लें, लेकिन वेट लिफ्टिंग जो है वो मर्दों के लिए, वो औरतों के लिए नहीं है। हमारे यहाँ मतलब औरतें खुद ये समझती हैं कि हम जो है ना ये तो मर्दों के करने के काम है, अब हम क्या वेट उठाती अच्छी लगेंगी, हम क्या डंबल उठाएं, हम मतलब वो उसको नेगेटिव वे में लेती हैं। तो मेरे ख्याल में वेट लिफ्टिंग जो है वो एक एक्टिविटी है, उस पर कोई लेबल नहीं है लगा हुआ कि ये सिर्फ एक क्लास ने करनी है और दूसरी क्लास ने नहीं करनी। तो मैंने तो जब से वेट लिफ्टिंग स्टार्ट किया, मेरा तो बहुत 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 मुझे इम्प्रूवमेंट फील हुई है। अपने पोस्चर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुई है, ओवरऑल अपनी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील हुई है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको सिर्फ एक माइंडसेट चाहिए, एक एटीट्यूड चाहिए कि हाँ मैंने करनी है। फिर नंबर 2 पे आपको अपनी बॉडी चाहिए। आप अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस को करें, और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस दे आर रियली एक्सीलेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती और आप थोड़ी सी जगह पे आराम से एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हाँ, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस के लिए आपको एक जगह की ज़रूरत होगी कि जिसमें आप अपने पूरे बाजू ऐसे खोल सकें और पूरे बाजू ऊपर कर सकें। फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी और जो मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ और करती हूँ और मुझे पसंद हैं, वो ये हैं। सबसे पहले जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये डंबल्स हैं, और ये जो हैं तकरीबन 2 kg के हैं, तकरीबन नहीं एग्जैक्ट 2 kg के हैं। और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बिगिनर लेवल के लिए बहुत सूटेबल हैं। और मैं यही कहूँगी कि वो जो बेबी डंबल्स होते हैं ना, पिंक और पर्पल कलर के, काइंडली वो मत लें। वो बहुत ही मतलब ½ kg के या 1 kg के वो मत लें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पानी की बॉटल्स के अंदर जो है ना वो चिप्स भरकर या बजरी भरकर या रेत भरकर भी काम चला सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, थोड़े से पैसे लगेंगे। और दे आर लाइक टूल्स हैं। जैसे आप छुरी के बगैर प्याज नहीं काट सकते और देगची के बगैर जो है ना आप सब्ज़ी नहीं बना सकते, उसी तरह आप इन थोड़ी सी चीज़ों के बगैर अपने मसल्स को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं कर सकते।
मुझे जो है ना ये पर्सनली पसंद है, इनमें ग्रिप इनकी सही होती है, आप आराम से इनको मूव कर सकते हैं और आप जो है ना मतलब आपको अच्छा लगेगा अगर आप प्रॉपर चीज़ों के साथ एक्सरसाइज करेंगे। वो जो मूड में आना, वो वाली बात है। फिर सेकंड मेरे पास जो है इस तरह के डंबल्स का पेयर है, ये थोड़े से हैवी हैं और इनसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। ये मैं तकरीबन डेली यूज़ करती हूँ। ये 2 kg के हैं और ये लाइक 4 kg के हैं। तो इनकी जो मुझे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये एडजस्टेबल होते हैं। इस तरह की प्लेट्स मिलती हैं जिनको आप फिट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से वेट्स को जो है ना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाले जो हैं कि एडजस्टेबल नहीं होते, इनके लिए आपको पूरा सेट लेना पड़ता है। इसके अलावा मेरे पास ये एंकल वेट्स हैं। इनको हम आराम से जो है वो अपने एंकल्स के गिर्द बांध सकते हैं। और ये जो है ये भी मुझे बहुत पसंद है। ये हमारी बहुत सी एक्सरसाइजेज़ के अंदर काम आते हैं। एब्स की बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज इनसे हो सकती हैं। और इसकी मज़े की बात ये है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप आराम से जो है ना इसको किसी अपने सामान में पैक कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना वज़न की गुंजाइश हो तो। और ये भी 2 to 3 kg वेट के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, लेकिन ये कि ये आपको कहीं भी अच्छे स्पोर्ट्स के शॉप से मिल जाएंगे या आपको ऑनलाइन किसी रिसोर्स से मिल जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो मुझे जो मुझे फ़ील होता है कि हमें ज़रूरत होती है वो सपोर्ट्स की होती है, रिस्ट सपोर्ट्स की या नी सपोर्ट्स की, कि मतलब जिस तरह नी कैप्स होते हैं या ये रिस्ट बैंड्स हैं। तो अगर मैं कभी हैवी वेट्स मैं पहले यूज़ नहीं करती थी, लेकिन फिर मुझे यहाँ पे मतलब वेट उठाती थी तो मुझे यहाँ पे फ़ील होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है और उसकी वजह से फिर मुझे ये लेने पड़े। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और आप अव्वल तो आपको हैवी वेट उठाना ही नहीं अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप ये ले लें ताकि आपका इंजरी से आप अपने आप को बचा सकें। अच्छा, इसी कैटेगरी में फिर जो चीज़ आ जाती है वो ग्लव्स हैं। ये खूबसूरत नहीं है, ये प्रॉपर ग्लव्स हैं जो विंटर ग्लव्स होते हैं, ये वो हैं। एक्सरसाइज ग्लव्स नहीं है क्योंकि वो मुझे नहीं पसंद, मुझसे नहीं पहने जाते। तो मुझे ये वाले पसंद हैं जो मेरी पूरी फिंगर्स को कवर करते हैं। ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि वेट्स उठाने से कई दफ़ा हमारे हाथों पे यहाँ पे कैलसेस पड़ जाते हैं और हमें वो फिर दर्द करती हैं। और इसलिए मैं जो हूँ ना ये ग्लव्स यूज़ करती हूँ। ये आपको, और इनसे ग्रिप भी अच्छी होती है। अच्छा, इसके अलावा आप नी कैप्स मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप स्क्वाट्स वगैरह के लिए नए हैं और आप 50 प्लस हैं और या 40 प्लस हैं, आपको नीज़ में प्रॉब्लम है, तो अपनी नीज़ को सपोर्ट के लिए आप नी कैप्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आ जाती है हमारे अपैरल कि हमने पहनना, मतलब एक्सरसाइज करते हुए हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए। सो नॉर्मली आप कोई सा भी ऐसा ड्रेस पहने जो खुला हो और ब्रीदेबल हो, जिसमें आपको पसीना आए तो वो पसीने को अब्जॉर्ब कर रहा हो। एंड लास्ट, आपको ना बहुत अच्छे से जॉगर्स चाहिए। कोई भी जॉगर्स जो आपको नीचे पाँव में सपोर्ट दे रहे हैं और जो लाइट वेट हैं, वो बहुत सूटेबल हैं आपकी एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आप ये पहने बगैर घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिलीव मी, आपके पाँव के नीचे बहुत सोर्स हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कैलसेस पड़ जाएंगे। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। मैं शुरू में नंगे पाँव एक्सरसाइज करती थी क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखती थी जिसमें वो ख़वातीन जो हैं, जो हमारी ट्रेनर्स होती थी, वो नंगे पाँव एक्सरसाइज कर रही होती थी या वो योगा की जो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। तो उससे होता ये था कि मेरे वो नीचे से पाँव खुरदरे हो के, एक तो पाँव की स्किन भी ख़राब होती है और दूसरा हमें सपोर्ट चाहिए होती है। ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए होते हैं एक्सरसाइज के लिए। तो प्लीज़ अपने लिए एक अच्छा सा जॉगर्स का पेयर ज़रूर ख़रीदें नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी शू शॉप पे जाएं। और जॉगर्स के साथ ही अगर आप कारपेट पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली हम कारपेट पे एक्सरसाइज करते वक्त शूज़ उतार देते हैं और हमें पसंद नहीं होता, और हम इसी वजह से हम फिर जूते नहीं पहनते और लेते कि यार खैर ये घर में एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगर्स तो बाहर वॉक करने के लिए होती है। लेकिन जॉगर्स हैं वो बेसिकली हर तरह की एक्सरसाइज करने के लिए पहनने चाहिए। तो अगर आपको कारपेट पे प्रॉब्लम है तो आप इस तरह का एक योगा मैट ले सकते हैं। इसको आप अपने कारपेट पे बिछा के एक्सरसाइज कर सकते हैं या आप इसको फर्श पे बिछा के एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप कोई सा भी रग ले लें, पुराना रग ले लें, वो ऊपर बिछा लें। आई वुड रिकमेंड कि आप प्रॉपर चीज़ें लें ताकि आपको मोटिवेशन हो और आपको मज़ा आए और आपको अपनी कलेक्शन फ़ील हो। हम लोगों को तो वैसे भी कलेक्शन का शौक होता है ना। तो ज़रूर आप मुझे बताएं कि आपको ये मेरा आपको कैसी लगी वीडियो, और ज़रूर इन चीज़ों में इन्वेस्ट करें। इन चीज़ों में थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर देने से जो है ना आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, और अगर कुछ मज़ेदार सा पकाने का दिल कर रहा है और खाने का दिल कर रहा है ना, तो ये रेसिपीज़ हैं, यहाँ पे ज़रूर चेक करें।
और मैं इंशाल्लाह आपको अगली किसी अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। स्टे फिट, ईट हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।